कक्षा 6 विषय हिंदी व्याकरण। बच्चों, आज हम आपको अतिरिक्त व्यंजन के बारे में बताएंगे। हिंदी व्याकरण में अड़ और ढ दो अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। इनके उच्चारण में वायु जीभ से टकराकर बाहर आती है, इसलिए इन्हें उच्छित व्यंजन भी कहते हैं। अतिरिक्त व्यंजन का एक दूसरा नाम क्या है? उच्छित व्यंजन। इन व्यंजनों से कोई शब्द आरंभ नहीं होता, न अड़े से होता है और न ड ढक्कन से, बल्कि इनका प्रयोग शब्द के मध्य भाग में या अंत में होता है। जैसे हम आपको उदाहरण बताएंगे। अड़े का उदाहरण है जो शब्द के अंत में प्रयुक्त हो रहा है, गाड़ी। दूसरा है साड़ी। मध्य में प्रयुक्त हो रहा है पहाड़। फिर अंत में प्रयुक्त हो रहा है पहाड़, और मध्य में प्रयुक्त हो रहा है लड़ाई आदि। ढ ढक्कन। आखिर में प्रयुक्त हो रहा है बाढ़। दूसरा है गढ़। मध्य में प्रयुक्त हो रहा है बुढ़ापा। तीसरा प्रयुक्त हो रहा है पढ़ना, और ये भी मध्य में प्रयुक्त हो रहा है बढ़ई आदि। अब है र का व्यंजनों के साथ संयोग संबंधी नियम। पहला नियम है, किसी व्यंजन से पहले स्वर रहित र होने पर र उस व्यंजन से आगे वाले वर्ण पर लगाया जाता है। जैसे र हलंत प्लस मैं दोनों के योग से राम हो गया। इससे शब्द बनाएंगे धर्म, र ऊपर गया, करम, चरम आदि। इसी तरह से र हलंत और वै के वर्ण के योग से राव हो गया। जैसे गराव, पराव, पर्वत आदि। दूसरा नियम है, यदि र से पहले कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो तो र उस वर्ण के पैरों के नीचे लगाया जाता है। जैसे क हलंत प्लस र, इसके योग से नया शब्द बना चक्र। दूसरा शब्द बना वक्र, ये इनके पैरों के नीचे र लगा हुआ है। तीसरा है क्रम आदि। चौथा अगला शब्द है द के नीचे, द हंत के साथ भी र का योग होता है, तो उससे नए शब्द बनते हैं। जैसे द्रव, भद्र, ये नीचे लग गया वर्ण के, मद्र आदि। अब ट हलंत या ड हलंत व्यंजनों के बाद अगर र आई तो उनके नीचे के रूप में लगाया जाता है। जैसे ट हलंत प्लस र दोनों के योग से ट्र हो गया। इससे निर्मित शब्द होगा ट्रेन, राष्ट्र आदि। ड हलंत प्लस र दोनों मिलकर के ड्र बन जाते हैं। जैसे ड्रेस, ड्रामा आदि। अब है वर्ण विच्छेद। वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। इन उदाहरणों को देखिए। जैसे हम कमल शब्द को लेते हैं, इसकी रचना कैसे हुई? क हलंत प्लस ए प्लस मैं प्लस ए प्लस ल प्लस ए, सबके मिलाने से बना कमल। बालक शब्द है ब हलंत प्लस आ प्लस ल प्लस ए प्लस क प्लस ए, इन सब से मिलकर के बना बालक। चिड़िया च
प्लस छोटी ई प्लस ड प्लस छोटी ई प्लस ये प्लस आ चिड़िया। भारती भह प्लस भह हलंत प्लस आ प्लस र हलंत प्लस ए प्लस त हलंत प्लस ई, इन सब के योग से क्या बना? भारती। होमवर्क के लिए प्रश्न, वर्ण किसे कहते हैं? पहला प्रश्न, स्वर किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? दूसरा प्रश्न। तीसरा है, व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन के कितने भेद होते हैं? नाम भी लिखिए। और चौथा प्रश्न है, अयोग वाक्य किसे कहते हैं? प्रत्येक का सह उदाहरण उल्लेख कीजिए।